हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ कार्ल रॉजर्स। यानी आज की इस वीडियो में हम कार्ल रॉजर की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की और उसकी लाइफ का जो सबसे बड़ा काम था वो क्या था और उस कॉन्सेप्ट के पीछे उसका बैकग्राउंड क्या था और आज वो कौन सी थ्योरी है जो आज भी कार्ल रॉजर की नेम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। हेल्पिंग अदर्स हेल्प देमसेल्व्स। दोस्तों, कार्ल रॉजर 8 जनवरी 1902 में ओक पार्क, इलिनॉइस एक स्ट्रिक्ट पॉजिटिव फैमिली में पैदा हुए। जब कार्ल रॉजर टीनएजर की एज में था तो उसकी फैमिली पार्क ओक से मूव होकर ग्लेन एलन एक कस्बे में मूव हुई, जहां पे उनका इंटरेस्ट जो था वो एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। 1990 में रॉजर्स ने अपनी जो फर्स्ट एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कन से हासिल की, जहां पे उसका जो मेजर सब्जेक्ट था वो एग्रीकल्चर का था। इसके साथ साथ रॉजर्स के जो और मेजर सब्जेक्ट थे जिसमें हिस्ट्री और रिलीजियन भी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल थे। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कन में जब कार्ल रॉजर अपने फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस के पीरियड में था तो रॉजर्स और 10 और बंदों को एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिप के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसे इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूथ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वो जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस थी वो चाइना में 6 मंथ की थी। रॉजर्स ने इस ट्रिप के दौरान ही खुद से अपने कैरियर के बारे में क्वेश्चन किया कि आया मेरा नेक्स्ट आने वाला कैरियर क्या होगा। 1924 में रॉजर्स ने अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो एग्रीकल्चर में हासिल की और साथ साथ उसने कुछ बहुत सारे डिफरेंट सेमिनार भी अटेंड किए, डिफरेंट यूनियंस को भी ज्वाइन किया। इन यूनियंस में एक टीचर थे जिसके टीचर की बदौलत रॉजर्स ने अपनी फर्स्ट साइकोलॉजी के कोर्स को भी साथ साथ कंप्लीट किया। अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद रॉजर्स ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कन में कई अरसा पढ़ाया। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कन में अपने पढ़ाने के पीरियड के दौरान रॉजर्स ने एक बहुत ही कमाल की जो है थेरेपी इंक्लूड करवाई थी, जिसे क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपी कहते हैं। रॉजर्स का मानना है कि इस थेरेपी के जरिए हम न सिर्फ लोगों की जो है बीमारी को तशखीस कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, बल्कि हम उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ चीज पैदा कर सकते हैं। यानी हम अपने पेशेंट्स को इस काबिल बना सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके खुद की ही मदद कर सके। क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी पर्सन है वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चाहता है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं हमेशा सैडेस्ट मूड में ही रहूं। तो उसने इस थेरेपी को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह हम अपने सैड बिहेवियर से जो है पॉजिटिव और हैप्पीनेस की बिहेवियर की तरफ मूव हो सकते हैं। इसी पीरियड के दौरान उसने एक और थ्योरी भी दी जिसे सेल्फ थ्योरी कहते हैं। इस सेल्फ थ्योरी और टेक्निक की बेस पे हम ये जान सकते हैं कि हम बेसिकली क्या चीज़ फील करते हैं, हमारा मूड किस तरह का हो सकता है और पॉजिटिव रिगार्ड को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं या दूसरों को पॉजिटिव रिगार्ड किस तरह से दे सकते हैं। इस तमाम थ्योरी को सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं। आज इस वर्ड में कार्ल रॉजर के इस काम को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के नेम से भी जाना जाता है। बेसिकली कार्ल रॉजर का जो बेसिक आइडिया था वो यही आइडिया था कि हम जो है डायग्नोज पे ज्यादा फोकस ना करें, बल्कि हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट या अपने पेशेंट्स को इस काबिल किस तरह बना सके कि वो खुद की मदद कर सके।
यानी वो सेल्फ को कैसे जान पाएंगे जिससे कि वो सेल्फ यानी खुद अपने आप ही अपनी मदद कर पाएं। तो यही सेल्फ थ्योरी कार्ल रॉजर की थी। कार्ल रॉजर फरवरी 4, 1987 में इस दुनिया से चल बसे। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।